रमज़ान अल मुबारक की बरकतें हर घर में छाई हुई थीं। अयान जो कि 12 साल का एक ज़हीन और खुश मिजाज लड़का था, इस साल बहुत पुरजोश था क्योंकि इसने फैसला किया था कि वो अपना पहला रोज़ा रखेगा। अयान के घर में रमज़ान का महीना बहुत अकीदत और खुशी के साथ मनाया जाता था। इसके वालिद हमेशा नमाज़ तरावी के लिए मस्जिद जाते, जबकि इसकी वालिदा सहरी और इफ्तार के वक्त लजीज खाने तैयार करती। इसकी बड़ी बहन आयत कुरान की तिलावत करती और उसका छोटा भाई आहल खुशी खुशी सबको जगाने में मदद करता। एक रात अयान ने अपनी वालिदा से कहा, मामा, मैं कल रोज़ा रखूंगा। इसकी मामा ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, रोज़ा रखना बहुत बड़ी इबादत है, मगर ये सब्र और हौसले का इम्तिहान भी होता है। तुम्हें पूरा दिन भूखा और प्यासा रहना होगा, क्या तुम तैयार हो? अयान ने पूरे अज़्म के साथ जवाब दिया, जी मामा, मैं पूरे दिल से रोज़ा रखना चाहता हूँ। अगली सुबह सहरी के वक्त अयान की आंख खिली। इसकी बहन ने इसे जगाया और कहा, अयान उठो, सहरी का वक्त खत्म होने वाला है। अयान ने जल्दी से वुज़ू किया और सबके साथ दस्तरखान पर बैठ गया। इसकी मामा ने इसके लिए खजूर, दूध और पराठा रखा था। इसने खूब सैर होकर खाया और पानी पिया ताकि दिन भर इसे प्यास ना लगे। सहरी के बाद उसके वालिद ने सबको फजर की नमाज पढ़ने के लिए बुलाया। अयान ने पहली मर्तबा इतने ध्यान से फजर की नमाज पढ़ी और दुआ की कि अल्लाह इसे रोज़ा मुकम्मल करने की ताकत दे। सुबह का वक्त अच्छा गुजरा। स्कूल में इसके दोस्त हैरान थे कि इसने रोज़ा रखा है। अली, इसका सबसे अच्छा दोस्त, बोला, वाह अयान, तुम तो बहुत बहादुर हो, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी देर भूखा रह सकता हूँ। अयान ने मुस्करा कर कहा, यह सब अल्लाह की मदद से है। लेकिन दोपहर होते ही अयान को भूख और प्यास लगने लगी। धूप भी तेज थी और वो थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर रहा था। घर आकर वो मामा के पास बैठ गया और बोला, मामा, मुझे बहुत भूख लग रही है। मामा ने नरमी से कहा, बेटा, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का मौका है। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो तो रोज़ा तोड़ सकते हो, लेकिन अगर हिम्मत करो तो अल्लाह तुम्हें मजबूत करेगा। अयान ने हौसला पकड़ा और कुछ देर आराम किया। बाद में इसने कुरान की तिलावत की और फिर असर की नमाज पढ़ी। उसके दादा भी उसके पास आकर बैठ गए और कहने लगे, बेटा, रोज़ा रखने से हमें सब्र और शुक्र सीखने को मिलता है। जब हम भूखे होते हैं तो हमें उन लोगों की याद आती है जो हमेशा भूखे रहते हैं। इसलिए रोज़ा हमें एहसास दिलाता है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अयान ने दादा की बात को गौर से सुना और सोचने लगा कि वो किस तरह अपने जेब खर्च में से गरीबों की मदद कर सकता है। इसने फैसला किया कि वो हर जुमे को कुछ रकम मस्जिद में सदका देगा। मगरिब करीब आते ही उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। दस्तरखान पर उसकी पसंदीदा चीज़ें रखी थीं। खजूर, फ्रूट चाट, समोसे, पकौड़े और ठंडा शरबत देखकर उसका दिल खुश हो गया। अजान हुई तो इसने दुआ की, अल्लाह, मेरा पहला रोज़ा कबूल फरमा और मुझे हमेशा सब्र और शुक्र करने वाला बना। फिर इसने खजूर खाई और पानी पिया। रोज़ा खोलने के बाद इसने अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ इफ्तारी की और दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस की। इफ्तार के बाद वो अपने वालिद के साथ तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद गया। मस्जिद में कुरान की तिलावत सुनकर उसका दिल मजीद सुकून से भर गया। इस रात जब वो सोने लगा तो इसने अपनी कहा, मामा, आज मैंने सब्र, शुक्र और दूसरों की मदद करने का सबक सीखा। मैं कल भी रोज़ा रखूंगा और अपने जेब खर्च से गरीबों की मदद करूंगा। मामा ने प्यार से कहा, माशा अल्लाह, मेरा बेटा वाकई बड़ा हो गया है। अल्लाह तुम्हें हमेशा नेकी की राह पर चलाए। यूं अयान के पहले रोज़े का ये खूबसूरत दिन एक यादगार तजर्बा बन गया जो उसके दिल में हमेशा के लिए महफूज रहा।